मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, जब किसी के जीवन में कोई बुरी घटना होती है या कोई पाप कर्म का उदय आता है तो कई बार लोग कहते हुए मिलते हैं कि हमने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, जबकि उनको सही गलत की परिभाषा ही पता नहीं होती। तो महर्षि, सही गलत की परिभाषा, अच्छे बुरे की परिभाषा क्या हम खुद तय कर सकते हैं या इसकी कोई परिभाषा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये धारणा हटा देनी चाहिए कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। थोड़ा देखो भाई, बच्चों को एक दो कार्यकर्ता और जो यहाँ बैठे वो अपने बच्चों को खुद संभाले। मैं कह रहा था, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें हमने कुछ किया तो नहीं, लेकिन हमने क्या क्या किया हमको उसकी स्मृति कहाँ रहती। प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो हर प्राणी अपने किए का फल भोगता है। हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया है, लेकिन गहराई से देखें तो बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो बिना किए भी भोगने पड़ते हैं, जो संयोग से भोगे जाते हैं। जैसे दो उदाहरण दे रहा हूँ। पारसनाथ भगवान के जीवन को पलटकर देखिए। 10 भव का रिकॉर्ड अपने पास है। 10 भव में उनने कुछ गलत किया? 10 भव में कोई भी गलती की? सबने पारसनाथ भगवान के चरित्र को सुना है, जाना है, समझा है। 10 भव में कोई गलती नहीं, पर हर मनुष्य भाव में उनके साथ उपद्रव हुआ, उपसर्ग हुआ। जो लोग कहते हम इतना धर्म करते हैं फिर भी मेरे ऊपर संकट क्यों, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पारसनाथ भगवान जैसा धर्म तो तुमने नहीं किया होगा। वे जब तक श्रावक रहे, धर्म मूर्ति रहे और मुनि बने, हर मनुष्य भाव में मुनि बनकर उनने अपना जीवन जिया। देव पर्याय में भी वो विरक्ति के साथ जिए, लेकिन इसके उपरांत भी उनके जीवन में कष्ट आया। कौन से कर्म के उदय से आया, बोलो? कहीं लिखा कि पारसनाथ भगवान के इस कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ। रामचंद्र जी का वनवास हुआ। रामचंद्र जी के चरित्र को पलट करके देखो, अतीत में ऐसा कोई कृत्य किया क्या जिससे उनको वनवास होना था? बोलो, कितना बड़ा कष्ट आया, विवाह हुआ नहीं और वनवास, राजमहल छोड़ दिए। ऐसे अनेक आख्यान मिलेंगे जिनमें ऐसा हुआ। अब इसको क्या कहेंगे? इसे संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोग। ये एक संयोग है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं घटी। इसलिए हमने जो कुछ किया वो हमें भोगना ये तो तय है, पर जितना किया वही हमें भोगना ये मत सोचना, और जो हमारे स्मरण में वही हमने किया ये भी मत सोचना। दूसरों का किया तो हम नहीं भोग सकते, ये तय है। भोगेंगे खुद का ही किया,
और कुछ संयोग भी हमारे साथ ऐसे बन जाते हैं, बदल जाते हैं, उसके अनुरूप भवितव्यता बनती। एक गूढ़ बात बता रहा हूं, ये उत्तर आपको कर्म सिद्धांत को समझने की एक नई दृष्टि देगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, कुछ जीव जो अनादि से निगोद अवस्था में थे। निगोद चेतना की सबसे सूक्ष्म अवस्था है, जहाँ जीवन भी जड़वत होता है, जिनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग तक सीमित रहती। उस निगोद में ही जो अनादि से रहा है, निगोद के अलावा अन्य कोई पर्याय को प्राप्त नहीं किया, और वहाँ अभी तक किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं। ज्ञानी नहीं तो पुरुषार्थ कैसे? उस निगोद से निकलने वाले कोई ऐसे जीव, जैसे भड़भूजा से एकाध चना उचट के निकल गया, ऐसे जीव निगोद से निकलकर मनुष्य होते हैं, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष चले जाते हैं। अब बोलो, उस जीव में ये योग्यता कौन से पुरुषार्थ से आई? निगोद में जब तक था तब तक उसके पास पुरुषार्थ की योग्यता नहीं थी, और 8 वर्ष के पूर्व कोई पुरुषार्थ की योग्यता नहीं थी। पर उस जीव के लिए संयोग ऐसा बना कि एक अंतर मुहूर्त में ही सब पर पूर्ण विराम लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे? संयोग। क्या बोलेंगे? संयोग। इसलिए शुभाशुभ कर्मोदय में ही नहीं, शुभाशुभ संयोगों में स्थिरता रखो। व्यवहार में हम कह देते हैं कि ये कर्म का उदय है, कर्म निमित्त है, पर कर्मोदय के साथ संयोग भी बनते हैं, और संयोगों को बनने में भी कर्म कारण बनते हैं। जैन दर्शन में केवल कर्मवाद को नहीं माना, कर्मवाद के साथ दैववाद, भवितव्य, निमित्त, पुरुषार्थ, इन सब कारणों का समवाय बनाना चाहिए। कालवाद, दैववाद, पुरुषार्थवाद, निमित्तवाद, भवितव्यवाद, ये सब चीज़ें जुड़ती है, तब संयोग बनते हैं, और ये सब चीज़ें चलते रहती है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? आत्मा के स्वरूप को समझे, उस पर दृढ़ श्रद्धालु बने, दृढ़ विश्वास रखे, और इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करे। यही हमारी क्षमता है, यही हमारा पुरुषार्थ है, इसी में हमारा उद्धार।